जनता के विश्वास के पार्टी ने मौका दिया तो जनप्रतिनिधि के नाते भूमिका अदा कर रहे हैं। ये तो लंबी पीढ़ी से वर्षों वर्षों से लगातार समाज के ही रचना में बसे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम रवि पांडे। नेशनल ब्रॉडकास्ट की टीम इस समय बिहार आई है। तो उसका लाभ एक नेतृत्व में भी लाभ दिखाई दे रहा है और विद्यार्थी परिषद में बड़े बड़े आंदोलन 94 गवर्नमेंट में कि एक साल में 4-4 बार बिहार बने। सौदागरी की बात होती है, यहाँ सौदागरी नहीं था, दिखा के तरफ सौदागरी लाने की काम की। उसका रेनोवेशन के लिए एनटीपीसी से बात की, 5 करोड़ से ज्यादा का ऑपरेट हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम रवि पांडे। नेशनल ब्रॉडकास्ट की टीम इस समय बिहार आई है और बिहार पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ। हमारी टीम यहाँ ये जानने की कोशिश कर रही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता किसको चुनना चाहती है, किसको पसंद करती है। इसी सिलसिले में मैं दीघा विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया जी से बात करूंगा, जानूंगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने या उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या क्या विकास के कार्य किए हैं और 2025 के आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता का रुख क्या है। कई बातों पर चर्चा करेंगे और साथ में जीवन के बारे में भी जानेंगे। कैसे पहले 2015 में विधानसभा चुनाव जीते सर, उसके बाद 2020 में दूसरी बार चुने गए, क्या तीसरी बार चुने जाएंगे। कई मुद्दों पर बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोकल बेसिस पे मैंने कई लोगों से आपके बारे में पूछा कि संजीव चौरसिया, चूंकि हमारी टीम ना पूरा विश्लेषण करती है। एग्जिट पोल जो आता है, हमारी टीम का सर्वे भी एग्जिट पोल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ के कई लोगों से मैंने बात की तो ज्यादातर लोगों ने संजीव चौरसिया का ही नाम लिया और कई लोगों से मैंने डायरेक्टली भी पूछा, इनडायरेक्टली भी पूछा कि आप किसको वोट देंगे। 2025 का जो विधानसभा चुनाव है अक्टूबर या नवंबर मंथ में होगा, किसको वोट देंगे, तो सभी ने संजीव चौरसिया नाम ही लिया। मैं रीजन जानना चाहता हूँ, ऐसा क्यों, लोग आपको इतना प्यार क्यों करते हैं। क्योंकि जनता का विश्वास है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग समाज सेवा में ही लगे हैं। जनता के विश्वास के पार्टी ने मौका दिया तो जनप्रतिनिधि के नाते भूमिका अदा कर रहे हैं। ये तो लंबी पीढ़ी से वर्षों वर्षों से लगातार समाज के ही रचना में बसे हुए हैं और मैं तो स्वाभाविक रूप से संघ से, मुख्य शिक्षक से, कारवा से, फिर विद्यार्थी परिषद, बड़े बड़े आंदोलन को लीड किए, फिर युवा मोर्चा, फिर पार्टी के महामंत्री, तब जाके यहाँ तक पहुंच के विधायक की रचना में भी पार्टी ने कहा तो उस भूमिका में आए। तो जो पार्टी के साथ साथ जो समाज की भी जो संरचना है, तो समाज की भूमिका भी अदा करने के लिए परिवार के पारिवारिक एक पृष्ठभूमि भी सामाजिक रहता है, तो वो पहचान पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों से चली आ रही है, जो उसी के लाभ नीचे तक मिलता है। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि जनता का विश्वास ही समग्र विकास है। तो जनता जब विश्वास करती है, सबसे ज्यादा मत प्रतिशत से जीता हुआ यह विधानसभा 2020 का है। तो स्वाभाविक रूप से 2015 में जब पहली बार टिकट मिला, चूंकि मेरे मन में स्वाभाविक रूप से था कि जब भी बनना है तो चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायक के नाते बनना है, तो उसका लाभ एक नेतृत्व में भी लाभ दिखाई दे रहा है और विद्यार्थी परिषद में बड़े बड़े आंदोलन हमने लीड 94 मूवमेंट में कि एक साल में 4-4 बार बिहार बन रहा। तो उस समय छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के संयोजक के नाते भी हम थे। तो स्वाभाविक रूप से अंदर में जो परिवर्तन की जो मादा है, एक हर आंदोलन को नेतृत्व करने की जो मादा है, जो शक्ति है, जो संगठन से अपने संघ से सीखा, विद्यार्थी परिषद से सीखा, वो परिलक्षित होता है। तो आप जनता के उसी स्वभाव में आप रच जाइए, बस जाइए। तो व्यक्ति के अंदर ना अहम रहना चाहिए, ना वहम रहना चाहिए। व्यक्ति समाज के एक निरंतर प्रवाह के रूप भूमिका में चलता चले तो अपने आप जनता करते। हमारी टीम बेसिकली यहाँ पर आई है ये देखने के लिए कि जो पहले से विधायक हैं उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या काम किया। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ और मैं प्रयास भी करूंगा कि अपने चैनल के माध्यम से आपने जो विकास कार्य किए हैं या आपने जो जनता के लिए काम किए हैं वो लोगों तक पहुंचाऊं। तो आप कुछ हमें ऐसे मोटे मोटे कुछ नाम या कुछ काम बताइए जो आपने किए हैं और जो शायद जनता को जानना जरूरी है। जनता तो इसीलिए कहती है लक्ष्मणिया विधायक हमको। अच्छा। कि जब से बने हैं 2015 से इतने बड़े बड़े सौगात जो पेंडिंग था सब पूरा हो गया लगभग। अच्छा। अटल पथ आप देख रहे हैं, रेलवे लाइन पहले था, अटल पथ आप देखिए। जेपी सेतु कहना नहीं चाहिए कि सब बना हुआ था, पर केवल एक पिलर का ना रहने के कारण लंबे वर्षों तक
लंबिंग पेंडिंग था, तो बिंद टोली से जब आग्रह किया, लगभग बड़ी मात्रा में वोट हमको मिला, तो उन लोग वहां से दूसरे स्थान पे गए, तो जेपी सेतु का प्रारंभ हो गया उस समय, जो नहीं हो पाया था। सड़कों का जाल इतने प्रकार के हमने प्रयास पूर्वक सरकार की योजना के साथ बिछाने का काम किया। पहली बार पटना के इतिहास में लगभग 25-30 किलोमीटर इंटरनल आरसीडी सड़क हुआ, अल्टरनेटिव टू बेली रोड। तो लगभग 150-200 करोड़ से ज्यादा का भी आरसीडी का सड़क हुआ। तो आरसीडी यानी कालीकरण, पूरा पुनाई चक से आप निकलिएगा तो एजी कॉलोनी से होते हुए, पासपोर्ट हाउस से होते हुए पूरा आप निकल जाइए। पाटलिपुत्रा कॉलोनी का अभी जल्द से जल्द होगा। बालू पर की बात है, इस सब में आरसीडी की बात करूँ। पुलिस कॉलोनी है, वहाँ आरसीडी का लगभग अप्रूवल हो गया, 7.5 करोड़ रुपया, वो जल्द से जल्द काम लगेगा। फिर आपको बापू टावर का है, सिंह मोड़ से लेकर बापू टावर, वो हो गया। साथ ही साथ अभी सरिस्ताबाद का जो सड़क है वो भी आरसीडी में हो जाएगा। तो हम जब से जीते हैं तब से ये मन में था कि आरसीडी के सड़कों का जाल ज्यादा से ज्यादा कालीकरण का बिछवा दें। नेहरू नगर से लेकर और सब योजना लंबित है, वो जल्द से जल्द हो जाएगा। साथ ही साथ 150-200 से ज्यादा सड़कों का जो मुख्यमंत्री समग्र योजना के माध्यम से देने का काम, वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा। हॉस्पिटल के लिए अलग अलग प्रकार से जो छोटे से लेके बड़ा आईजीएमएस के इतना बड़ा परिवर्तन बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार का आपको दिखाई दे रहा है। तो छोटे अस्पतालों का भी वर्गीकरण उसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है। स्कूलों को आप देखेंगे, जितने स्कूल हैं उस स्कूल में डिजिटल माध्यम से हो, चाहे स्मार्ट क्लासेज हो, जहां जहां कमियां थी वो सब भी एक सुधार की प्रक्रिया में है और आगे हो भी रहा है। साथ ही साथ जो हमने सौदागरी की बातें की, यहाँ सौदागरी नहीं था, दीघा की तरफ सौदागरी लाने का काम किए। उसका रेनोवेशन के लिए एनटीपीसी से बात किए हैं, 5 करोड़ से ज्यादा का फंड अलॉकेट हुआ है, वहां भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उसके साथ रिवर फ्रंट इस क्षेत्र में नहीं है, तो पार्कों का निर्माण, गंगा पथ का आप जो देख रहे हैं, तो भविष्य में रिवर फ्रंट भी आएगा। तो एक बड़ा पिकनिक स्पॉट भी इस साथ होगा। और जो पोषण हार किट है, लगभग 12-13 हजार पोषण हार किट आंगनबाड़ी केंद्रों पर बंटवाने का काम किए हैं। तो ऐसे बहुत सारी जो योजनाएं हैं, लंबित योजनाएं रही, उसको ठीक करवाए हैं। अलग अलग प्रकार से जो 181 करोड़ का राजीव नगर का जो पेंडिंग था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया 4 दिन पहले। बाबा चौक का मामला बहुत वर्षों से चला आ रहा था, जो बड़ी आबादी को कवर करता है, 2.5-3 लाख से ज्यादा आबादी का, 105 करोड़ का, वो भी शिलान्यास हो गया। इसमें काम लगेगा जल्द से जल्द। तो पूरा क्षेत्र एक दिखाई देगा कि परिवर्तन की दृष्टि से एक सुगम रास्ता अख्तियार करेगा। 1024 एकड़ का जो मामला है राजीव नगर का, वो जल्द से जल्द उसके निराकरण की प्रक्रिया तेज रही है, उसकी गति प्रदान करके समस्या को समाधान करेंगे। चूंकि राजीव नगर के विषय पर 4 साल पहले संज्ञान में होगा ही कि गोलियां चल रही थी, तो उसमें हमने कहा था कि अगर गोली चलेगी तो पहला गोली विधायक खाएगा। तो खैर उस समय का जो आंदोलन का क्रम था, तो उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किए। आज सरकार भी चाह रही है कि जल्द से जल्द निराकरण निकले। तो हर विषय को, हर क्षेत्र को विकास और विश्वास के साथ उभरता दिखा, संवरता दिखा। तो विकास के अनेक आयाम को हमने तय करने का काम किया।